भगवान को और बाबा को प्रणाम करेंगे, ऐसी मेरी आपसे विनती है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। उसके बाद माफी मांगना चाहिए। तो सेवक जी ने सीधा डायरेक्ट माफी मांगा कि भगवान बाबा हनुमान जी मेरी गलती को माफ करें, अध्यक्ष संचालक मेरी गलती को माफ करें। तो ऐसा सीधा नहीं मांगना चाहिए। और एक चीज और क्या बोले, संचालक अध्यक्ष कार्यकर्ता जी को है, उसमें लगाना चाहिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक। नाम का तो कोई बड़ी बात नहीं, उसके सरनेम कर सको। जैसे हमारे अध्यक्ष अभी परम पूज्य परमात्मा एक सेवक हिम्मतलाल हिरवानी जी, उसको हमको बोलना है कि परम पूज्य परमात्मा एक सेवक हिम्मतलाल हिरवानी जी ने अध्यक्ष की पद पर है, ऐसे बोलना चाहिए। वो भी मेरी गलती को माफ करें। और प्रणाम करना है तो प्रणाम बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि डायरेक्ट है। समझ में आ गया ना? सेवक न पूछे रहे हनुमान की शामकालीन प्रार्थना में से दूसरा नियम पूछा था मैंने, उसको बोलना था कि शामकालीन परम पूज्य परमात्मा संचालक अध्यक्ष जी ने मुझे संचालक जी ने मुझे पूछा था शामकालीन प्रार्थना में से दूसरा नियम कर स्पष्टीकरण करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने बराबर नहीं बताया। यही मेरे क्रम करने में गलती हुई। इसी गलती के लिए मैं अपनी गलती माफी मांगता हूँ। माफी मांगते ऐसा मांगना चाहिए। गलती देखो, हमने गलती कर दी अलग और माफी अलग मांगते हैं। ऐसे बहुत से सेवक सेवकी बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मान लो एक उदाहरण और बता रहा हूं मैं। हमने अपने बच्चे को बला भूरा गाली दे दिया, मतलब इस धर्म में गाली जो नहीं चलता उसको हमने गाली दे दिया अपने बच्चे को, और गलती तो हो गए। हमने इस धर्म में जो बात नहीं चलते उसको हमने गाली दे दिया। इस धर्म में तो ऐसा नियम तो नहीं है कि तू पटले मर जा, इसे तो कोई बोलते नहीं। धर्म में नियम है क्या? नहीं। इस धर्म में नियम नहीं है कि आज अपन लेकर कोई नहीं कहा कि आज तो मरना है, आज से पटले मर जा करके। इस नियम नहीं है धर्म में। लेकिन अपन मानव है, हम बोल दिए, तब माफी कैसे मांगना चाहिए? माफी कैसे मांगते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी मेरे गलती को माफ करें, महान त्यागी बाबा जुगदेव जी माफ करें, ऐसा मेरा विनती बाबा का आदेश सत्य मर्यादा। ऐसा नहीं। हमने उसको गाली दिए हैं, कौन से शब्द में गाली दिए है उसको, वो शब्द आना चाहिए। तो हमारे बीच में कार्यकर्ता जी सब्जी हैं, हम सब मिलकर एक साथ प्रणाम करेंगे। ऐसी मेरी सभी से विनती है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा कार्यकर्ता जी से विनती है कि कार्यकर्ता जी यहाँ पर खाली आकर बैठेंगे, इसमें आपसे विनती है। टाटा वहां से हैं तो ऐसे माफी मांगना चाहिए। सबको समझ में आ गया ना? हमने जो गलती करते हैं उस गलती को बोलना चाहिए कि भगवान बाबा हनुमान जी मैंने ये शब्द रखा या इस शब्द को मैंने गाली दिया था, ये मेरे से गलती हुआ, उस शब्द को रखना चाहिए, तब माफ होता है। गलती अलग करते हो, माफी अलग मांगते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सब सेवक सेवकी को विनती आना चाहिए। यहाँ पर ऐसे भी सेवक सेवकी हैं कई 4 साल 2 साल 3 साल के, उसको विनती नहीं मानती।
आप अगर बोलोगे तो मैं पूछ भी सकता हूँ। पूछूं क्या? ऐसे माफी मांगना चाहिए, डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि भगवान बाबा हनुमान जी मेरा गलती माफ करे, मान त्यागी जूदेव जी माफ करे, सेवक परिवार माफ करे। अच्छा, संचालक अध्यक्ष को बोलना है तो परम पूज्य परमात्मा की सेवा करने में लगा। नाम मतलब कोई बड़ी बात नहीं। या लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो, नाम नहीं लेना है तो उसका सरने बता हो गया। चर्चा बैठक में हम आए हैं, यहाँ पर आए हैं तो हम सीखने के लिए आए हैं, सुनने, एक दूसरे के सुनने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर क्यों आते हैं? सुनने के लिए, क्या बोलते हैं, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते, ये हमारा गलती होता है। अभी मैंने पूछा था दूसरा, 4 तत्व के दूसरा और 5 नियम का दूसरा, आप लोग सब लोग सुने। इस सेवकी ने बताया कि 4 तत्व के दूसरा और 5 नियम के दूसरा, सबने हमने सुने और सबको मालूम है, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। परम पूज्य परमात्मा एक सेवकी दुकान वाले दूल्हे भाई, आपसे विनती करता हूँ कि इसी प्रश्न को आप बताइए, क्योंकि आपने सुना है। आपसे बोला भी पूछ सकते तो क्या उत्तर देते होगा? ध्यान में हमेशा रखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन हम सुने तो ये गलती होती है। और सेवकिन वाली सब बात है, मैं कई बार बोल चुके हूँ, जब भी वो संचालन किया नंबर लगते ना तब भी मैं बोल देता हूँ कि सेवकिन बना, सेवकिन शब्द हम बोले करो। जैसे सेवकिन बना, मैं मरूंगा या जीऊंगा, एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा, ऐसे नहीं बोलना। मैं मरूंगी या जीऊंगी, एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। माफी भी मांगते हो तो मेरा कर्म करने में गलती हुआ, ऐसा नहीं, मेरी कर्म करने में गलती हुई। अपने शब्द बोलना चाहिए। खाना खाते हो, सेवक बोलते हैं कि सेवक जी क्या कर रहे हो? सेवक बोलता है कि सेवक जी मैं खाना खा रहा हूँ। सेवकिन नहीं, अक्सर सेवकिन नहीं बोलेगा, सेवकिन बोलेगी कि मैं खाना खाती हूँ या खाना खा रही हूँ। अपने शब्द में बोलना सीखो, ठीक है? इसके बाद भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जूदेव जी को। भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में जितनी भी की हुई पुराना विचार को मैंने बंद कर दिया। ये भगवान को वचन देते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार को बंद कर दिया। हम किसके पास बोलते हैं? भगवान के पास। हमने पुराने विचार को बंद कर दिया और बोलते हैं कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। हम भगवान को वचन देते हैं। हमने जितने भी अपने पुराने विचार में बंद कर दिया, पुराना विचार को। पुराना विचार सबको मालूम है, पुराना विचार क्या क्या चीज है? अंधश्रद्धा जो है। हम भगवान को वचन देते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की सारी पूजा और पुराने विचार को बंद कर दिया। मैं मरूंगा या जीऊंगा, एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। मतलब इस संसार में मैं एक भगवान को मानूंगा, ये वचन देते हैं हम लोग भगवान को सेवा की नीति। उसी को बोलते हैं मैं एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। इसके बाद में बोलते हैं मैं कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करें। भगवान को बोलते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने अपने कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा करें। भगवान से माफी मांगते हैं। माफी भी है सुबह की नींद कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा करें।
और बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम दातत्व की सबसे 5 नियम का मैं अपने जीवन में आज से पालन करूंगा। भगवान को वचन देते है सुबह की नीति। और हम ये भी शब्द बोलते हैं कि मैं अपने जीवन के मतलब जिंदगी भर कहना चाहिए। हम बोल रहे हैं भगवान के पास कि भगवान बाबा जी मैं अपने जीवन के अंत समय तक आपको नहीं भूलूंगा, ऐसे बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि मैं ऐसा सत्य वचन देता हूं इसे अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। भगवान को हम भी वचन देते हैं शिवा के लिए, मैं अपने जीवन के अंत समय तक आपको नहीं भूलूंगा, ऐसे भगवान को वचन देते हैं। इसलिए कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि सुबह के नीति में आप लोग को कौन से वचन दिए हो, इस वचन को पालन करो दिन भर। शाम की प्रार्थना के समय याद करो कि मैंने नीति में क्या बोला हूं और इसके माध्यम से मतलब दिन भर चला हूं या नहीं चला। शाम को माफी मांग लेना चाहिए, माफ करने वाला भगवान है। तो ऐसे सुबह की नीति बोलते दिया स्तर पर लाने वाले जीवन का एक उद्देश्य सफल करने के बाबा ने 5 नियम बताए। वास्तविकल में सेवक मन है ये धर्म बनी रहते समय में गिरत रहे उनके स्तर पर है अने ऊंचे स्तर में लाने से बाबा होगा। हम नीचे ग्रस्ती में काबर आते हैं, कैसे आते हैं, तो हम खर्च करते हैं। पंडा पुजारी के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना, कहीं तीर्थ स्थान में जाना, कहीं और कुछ कराना, वही तो नीचे गृहस्थी। लेकिन बाबा वो गृहस्थी का 42 खर्च मतलब 42 और ऊंचे गृहस्थी का मतलब खर्च बढ़ देता। तो 5 नियम में होता है वहां एक हर साथ में जीवन में और 5 नियम के पूरा बारे से बताया। लेकिन उन्होंने बताओ तो समय हमारे पास नहीं है, अभी आप मतलब सेवा के बीच में सुनाई। दूसरा नियम है देखे लाइए सीधा बोले सत्य मर्यादा प्रेम सेवा और परिवार की स्थापित करना। 3 लोग की बात बताते हैं ये के लाइए। अब 3 लोग की बात ना बतावे तब के लगे दिन लग गई अभी के एक लाइए। तो ऐसे बाबा गृहस्थी का ऊंचा कार्यभार हमारे 5 नियम में बताए गए। लेकिन एक चीज हम बाबा के आदेश के पालन बराबर नहीं कर पाए। उन्हें 5 नियम में लिख दे है क्रोध करना बंद करना। क्रोध करना बंद करना मेरा आप अपन आप में महसूस नहीं कर पाए जाता। क्रोध करना अरे क्रोध करके तो अहंकार होते ना। क्रोध में आदमी क्या करते, कोई कुआ कूद के गलम मर जाते, कोई फांसी लग के मर जाते, तो अपन आप में तो बर्बाद है ना वो। लेकिन ये चीज हम नहीं समझ पाते। क्रोध नहीं करो, बाबा बहुत अच्छा है, क्रोध मत करो। क्रोध अहंकार है, अपने आप को हो सकता है, अपने शरीर के नुकसान है उसमें है। मगर आदमी कोई ना बताए बिगर पूछे बिगर कुछ करे बिना कहीं भी जाके मर जाए अगर क्रोध हो गया तो बाबा बहुत बड़ी बताए आप मन सुने हो